हम जाएंगे बाइंग वेबसाइट पे amazon.co.uk, जो भी हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा, जो हमने हंट किया है, सोर्स किया है, उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे और देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर्स जो हैं उन्होंने किस टाइप की लिस्टिंग्स लगाई हैं। ठीक है, तो ये हमने कल कुछ देखा था, एक दो ओपन करते हैं आज। ये सोहो हो गया, तो किसी के अंदर बटन का कोई फर्क आता है, किसी का वो आ रहा है तो आपके किसी का नहीं आ रहा। हाँ, आपकी कहीं पे आता नहीं है ऐड टू बास्केट? आपके आता नहीं है ऐड टू बास्केट? याद है मुझे। हाँ, जरा ऊंची बोलेंगे ना, पीछे फैन की वजह से आवाज पहुंच नहीं रही। चलो मैं एक मिनट उस तरफ जाता हूँ ना, फिर हम देखते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है। हाँ जी, ये है लिस्टिंग। आपको कहाँ पे इशू आया, बताएं। हाँ, क्या नोट किया आपने? कुछ प्रोडक्ट के नीचे ऐड टू बास्केट आ रहा है और उसके नीचे नहीं आ रहा। कहाँ पे? ये की जो मेन पे नहीं आ रहा। यहाँ पे? हाँ ये है, येलो बटन किसके नीचे आ रहा है और किसके नीचे नहीं आ रहा? ये आप बाकी कुछ बटन पर फर्क आता है, वो किसमें रेड भी आता है। वो कोई मसला नहीं है। ये ये सी ऑप्शन दिए आप। ये पता क्या, वो इसका कोई मसला नहीं है, ऐड टू बास्केट आए या ना आए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर ने पहले इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद कस्टमर ने इसको बाय करना है। कोई भी यहाँ से बाय नहीं करेगा। आप करेंगे बाय यहाँ से पड़े बगैर कुछ भी? ठीक है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में आएंगे उस तरफ, अब देखेंगे। हम इसको क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर हम आगे इमेजरी की तरफ जाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? एर्गोनॉमिक क्या है? ठीक है। मैश क्या है? ऑफिस चेयर नाम है। हाई बैक क्या है? डेस्क चेयर क्या है? विद 3D आर्म रेस्ट ये क्या है? अप एंड डाउन नंबर सपोर्ट ये क्या है? सर्वाइवल क्या है? कंप्यूटर क्या है? टास्क चेयर, यह कीवर्ड आया, ठीक है, और ब्लैक ये फीचर है। समझ आ गई? तो आपने देखा कि फीचर्स और कीवर्ड्स का ये ब्लेंड है। आगे आ जाए। ऑफिस चेयर क्या है? और मैश फीचर। कंप्यूटर चेयर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नंबर सपोर्ट। डेस्क चेयर एर्गोनॉमिक। ऑफिस चेयर दोबारा आ गया, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसकी जगह हम कोई और वर्ड एडजस्ट कर सकते थे, ठीक? तो ये यहाँ पे बेसिकली रिपीटिशन हुई है, जो कि रॉन्ग है। हम यहाँ पे कोई और कीवर्ड एडजस्ट कर सकते थे ना, हमारे पास स्पेस है। विद फ्लिप अप आर्म रेस्ट ये क्या है? फॉर होम क्या है? ऑफिस स्टडी, समझ आ गई? 3 बार हाँ, 3 बार। यहाँ पे आया ऑफिस, ठीक है, तो अब अगर नीचे ऑफिस ना भी डालता तो कोई मसला नहीं था, इसकी जगह कोई और कीवर्ड एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आएंगे? 200। तो हम बजाय रिपीट करने के क्या करें, कुछ नए कीवर्ड उसमें एडजस्ट करें, ठीक है। तो अब हम इनका इमेजरी हमने कल किया था, पहले हम इमेजरी करते हैं, उसके बाद फिर या देख लेते हैं, अगर वो हमारा हीलियम 10 ओपन होता है तो पहले वो हम सर्च वॉल्यूम की तरफ चले जाते हैं। ये ना कल से प्रॉब्लम कर रहा है बड़ा, आई होप सो कि ये हो जाए ओपन। ये आपके पास टूल आ गया, आपने यहाँ पे एरो डाउन है, इस एरो से आपने जाना है मैग्नेट में। कहाँ जाना है?
मैग्नेट। मैग्नेट आ गया। ये फ्लैग किस कंट्री का है? यूएस का। हम कहाँ पे सर्च कर रहे हैं इस टाइम? तो यहाँ पे हम कर देंगे यूके। और अब हमने जो हमारा मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है। ऑफिस चेयर था ना हमारा मेन कीवर्ड। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट कीवर्ड्स। ये ऑफिस चेयर के लिए हमें कीवर्ड्स दो। अब कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये यहाँ पे आगे हैं कीवर्ड्स जो कि यूज हो रहे हैं किसके लिए? ऑफिस चेयर के लिए। आपने ये जो सर्च वॉल्यूम है, स्क्रीन नजर आ रही है? ये बड़ी कर दूं थोड़ी सी। आपने सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करना एक दफा। अब देखिए जिनके सर्च वॉल्यूम ज्यादा है वो ऊपर आ गए हैं। अब ये पूरा एक ऑर्डर आ जाएगा। ऑफिस चेयर का सर्च वॉल्यूम कितना है? 97,000। इसका मतलब आप ऑफिस चेयर में ऑफिस चेयर लाजमी शामिल करेंगे क्योंकि सर्च वॉल्यूम कितना है? 97। अब देखें डेस्क चेयर का कितना सर्च वॉल्यूम है, इसलिए लोग डेस्क चेयर का कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब ये कंफर्म हो गया कि आप लोगों ने भी डेस्क चेयर का कीवर्ड यूज करना है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है 5,000 प्लस सर्च वॉल्यूम। कितना होता है? तो इसका कितना सर्च वॉल्यूम है? तो इसका मतलब ये हाईली सर्च वॉल्यूम है 52,000। तो इसको हम अपने उसमें ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखा दी ऑफिस। अगर आप ये जो खाली दी ऑफिस है इसका सर्च वॉल्यूम भी 33,860 है। तो अगर आपने दोबारा से ऑफिस का वर्ड ऐड करना है तो आप क्या ऐड करेंगे? दी ऑफिस। क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम भी कितना है? 33,000। खाली चेयर का 28 है, ऐड कर दिया हुआ है। अब था ना वहां पे ऑफिस चेयर्स फॉर होम। ऑफिस चेयर्स फॉर होम अभी आया था ना? आपने कहा इसमें 2 दफा ऑफिस डाला हुआ है, आया था ना? उन्होंने इस यहां से देख के डाला होगा ऑफिस चेयर फॉर होम। कितना सर्च वॉल्यूम है इसका? 26,000। तो जिनके सर्च वॉल्यूम 5,000 से ऊपर हैं वो सारे कीवर्ड हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर इंक्लूड करने हैं। ठीक है। एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर आ रहा था ना वहां पे 24 है। कंप्यूटर चेयर हम आ रहा था ना बार बार। कंप्यूटर चेयर्स एंड चेयर दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है दोनों। तो जो चेयर्स वाला है उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। ये तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर चेयर्स कर देंगे चेयर की बजाय, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है? 10,345। उसके बाद खाली ऑफिस फिर छोटे ऑफिस चेयर्स 5791 है। ये जो यहाँ से ऊपर तक है ना सारे, ये सारे हमने इंक्लूड करना है। लेकिन जो टॉप पे आ रहे हैं वो कहाँ पे ऐड करेंगे? टाइटल में। जो रेपिटेटिव है और नीचे आ रहे हैं वो कहाँ पे एडजस्ट करने हैं? सारे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप सारे करेंगे ये चेयर्स। ये अभी ये आ गया डेस्क चेयर फॉर बेडरूम। अब यहाँ पे खाली ऑफिस आया है। चेयर्स आया खाली। ये हमने चेयर्स कहाँ पे लेके जाना है? डिस्क्रिप्शन में। ऑफिस चेयर्स कहाँ लेके जाना है? डिस्क्रिप्शन में। खाली ऑफिस वर्ड अगर आ गया हुआ है तो दोबारा कहाँ पे लेके जाएंगे इसको? डिस्क्रिप्शन। समझ आ गई? तो जिनके सर्च वॉल्यूम 5,000 से ऊपर हैं वो सारे कीवर्ड्स आप लोगों ने अपनी लिस्टिंग के अंदर शामिल करने हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप 4,000 तक चले जाएं। कहाँ तक चले जाएं? 4,000 तक जो कीवर्ड्स हैं जिनके सर्च वॉल्यूम है वो आप अपनी लिस्टिंग में ऐड करें। ठीक है। अब आपने करना क्या है? आप ये जो हमारे पास आया है ना ये सर्च वॉल्यूम, आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। क्या कर लेना है? एक्सपोर्ट। ये हमें एक्सेल की फाइल मिल जाएगी सर्च वॉल्यूम के साथ, जो हम सेव कर लेंगे और फिर उसको बाद में अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे। ये डाउनलोड हो गई ये देखो। ये कीवर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इनका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। इधर ये इनका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है।
नजर आ रहा? तो इस तरह हम इस फाइल को अपने पास सेव करके रख लेंगे। ये हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो जो कीवर्ड्स हम कंपैरेटिव एनालिसिस से निकाल रहे थे उन सब के सर्च वॉल्यूम क्या है, काफी हाई है। तो इसका मतलब कि वो जो एनालिसिस हमने किया था वो मैग्नेट ने कंफर्म कर दिया। तो जो कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं, जैसे अभी एक टास्क चेयर आया था ना। आप देखते हैं यहाँ पे टास्क चेयर है या नहीं है, अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे टास्क चेयर। इसका मतलब कि उस कीवर्ड को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हमें कौन से चाहिए, जो यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने अपना काम आसान नहीं करना कि आप कहेंगे हम सिर्फ यहाँ से निकाल लेते हैं और निकाल के उसको अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लेते हैं। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस लाजमी करना, क्योंकि वहां से आपको फीचर मिलने हैं। वहां से क्या मिलने हैं आपको, फीचर्स मिलने हैं। यहाँ से आपको क्या मिलने हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, तो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है और साथ में आप लोगों ने मैग्नेट टूल से कीवर्ड्स निकाल के उनका सर्च वॉल्यूम कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद अपनी लिस्टिंग में ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा कल वाला पार्ट था जो रहता था। तो अब हम आते हैं वापस, हमारा ये टाइटल हो गया। तो इस तरह आप लोग अपना टाइटल डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे इमेजेस पे। ये हमारी इमेजेस हैं। इमेजेस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि जो जो वर्ड आपने यहाँ पे यूज करना है की उसका आपने आवाज यहाँ आ रही है, सर पे पढ़ा रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहा। उसका क्या करना आपने, इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी है। नंबर वन, जो सबसे पहले इमेज है ये ये इमेज कोर प्रोडक्ट होगी। क्या होगी, कोर प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। वाइट बैकग्राउंड होगा इसका, और इसका रेजोल्यूशन जो है वो मिनिमम 1000 बाय 1000 होगा, और आइडियली 1500 ठीक है। रेजोल्यूशन समझते हैं आप इमेज का, किसको नहीं पता हाथ खड़ा करें। ये जो इमेज होता है ना, ये देखिए, ये मैंने डेस्कटॉप पे इमेज सेव किया है। यहाँ पे किधर गया ये आपने इस पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ से आपको इसका वो मिल जाएगा रेजोल्यूशन। ये देखें कितना रेजोल्यूशन है इसका, 815 बाय 1474। समझ आ गई? आपने जब भी इमेज अपलोड करना, 1000 से कोई डायमेंशन कम ना हो, 1000 से डायमेंशन कम ना। और अगर आप मैम हो गई है सर। बाय 1500 देंगे तो लिस्टिंग जल्दी रैंक होगी। इसका क्या आ रहा है, 815 × 1474। लेकिन आप क्या करेंगे, आप आइडियली कोशिश करेंगे कि जो भी आपके इमेजेस हैं वो सारे इमेजेस कितने हों, 1500 बाय 1500, उनके जो पिक्सल्स हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको चाहिए। ठीक है, समझ आ गई? तो ये हमारा पहला, इसके ऊपर आपने कोई राइटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं लिखना है इसके ऊपर। कोशिश करें ये ब्लैंक हो। मैंने तो कहा ही नहीं आपको मोबाइल से पिक्चर, अप्रूवल के लिए था, ब्रांड अप्रूवल के लिए था। ये ब्रांड, यहाँ पे प्रोफेशनल इमेजरी होगी। यहाँ पे क्या होगी, प्रोफेशनल इमेजरी होगी। ठीक है, वो हाथ से खींची हुई नहीं लगानी। नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। ठीक है, तो आपने ये प्रोफेशनल इमेजरी होगी। ठीक है, ये जब आप बाय करते हैं ना प्रोडक्ट अपने बायर से, वो भी आपको दे देता है, उसको आप एडिट करवा लेते हैं। मैंने बताया था ना कि आप किसी को ऑनलाइन की, मेरा ख्याल ये 70 80 रुपीज 100 रुपीज पर इमेज लेते हैं एडिट करने का, वहां से करवा सकते हैं। या आप किसी भी डिजाइनर से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है इसके पास डिजाइनर बैठे हुए हैं यहाँ पे, या अमीपुर बाजार में डिजाइनर बैठे हुए हैं, उनको आप आइडिया बताएं तो वो आपको ये सारी इमेजरी डिजाइन कर देंगे आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब नंबर वन,
क्या होता है कोर प्रोडक्ट। तो समझ आ गई कोर प्रोडक्ट क्या चीज है, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इमेज होगा प्रोडक्ट का। अब उसके बाद नंबर 2, अब हमने यहाँ पे पढ़ना है, अरे को मैंने दी मैश ऑफिस चेयर। तो देखिए यहाँ पे मैश का यहाँ पे है हमारे पास थीम, चेक करते हैं अभी। ये यहाँ पे ऑफिस का एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। जो ऑफिस चेयर का कीवर्ड है उसका यहाँ पे इन्होंने ऑफिस का एनवायरनमेंट दे दिया है, ठीक है। आगे चलता हूँ, ये इमेज ओपन नहीं हो रहा है। चलें उसको देखते हैं वो क्यों ओपन नहीं हो रहा है। एडजस्टेबल एंड रोटेटेबल हेडरेस्ट, ये उन्होंने कहा था ना, तो ये उन्होंने यहाँ पे उसका इमेज दे दिया है। 3D फ्लिप अप आर्मरेस्ट था ना उसके अंदर, तो ये यहाँ पे दिखा दिया कि ये ऐसे 3D फ्लिप अप आर्मरेस्ट होगा। ये उसकी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। बाकियों के साथ कंपैरिजन किया हुआ है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास ये है और बाकियों का क्या होता है ये। हम हमारा जो वो है जो सीट कुशन वेट था वो कितनी है 20.47, अदर्स की कितनी है 20। हमारा 3.5 इंच है, उनका कितना है 2.7। हम मेमोरी फोम यूज करते हैं, बाकी क्या यूज करते हैं स्पंज। ये इसका वेट 300 LB है, बाकियों का कितना होता है। ये रॉन्ग है, आपने कभी भी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना। देखिए ये कहाँ पे प्रूफ हुआ कि बाकियों का 20 इंच है। हो सकता है किसी का 21 भी हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो इसको क्या कंसिडर करते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन। ये क्या है यहाँ पे दी हुई फॉल्स इंफॉर्मेशन। हो सकता है मेरा जो वो क्वेश्चन हो वो 22 इंचज का हो, इसकी इसने कैसे प्रूव कर लिया कि मेरा जो ये साइज है, ये जो ये सबसे बड़ा है, इसने कैसे क्लेम कर लिया। क्या इसने पूरी मार्केट को फिर के चेक किया हुआ है कि बाकियों का इतना ही होता। तो ये रॉन्ग कंपैरिजन है। अगर आप लिस्टिंग लगाएंगे तो ये इमेज यहां से उड़ा दी जाएगी, क्योंकि ये पहले की लगी हुई है तो चल रही है। लेकिन अगर आप लगाएंगे तो ये यहाँ पे अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अमेजोन कहेगा आपको कैसे पता चला कि आपका बाकियों से बेटर है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी। मेरे प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या पता कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कभी नहीं करना ये वाला काम, ना तो लिस्टिंग में करना है, ना डिस्क्रिप्शन में करना है, और ना ही इमेजेस में। कोई कंपैरिजन नहीं होगा किसी के साथ, आप सिर्फ अपने बारे में बताएंगे, तो ये एक रॉन्ग है। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 इमेजेस हैं, हम कितने इमेजेस ऐड कर सकते हैं 9। हम ऊपर देखते हैं यहाँ पे, अब इन्होंने यहाँ पे मैश का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, तो क्या हम मैश का दे सकते थे ना। ऐसे चेयर होती, एरो लगे होते, वो ये शुरू कर रहे होते कि इसमें से हवा पास होती है, ठीक है। उसके बाद ये आता है लंबर सपोर्ट। लंबर सपोर्ट कहीं भी मेंशन नहीं है, देखें कहीं नजर आ रही है आपको लंबर सपोर्ट। कमर की जो सपोर्ट होती है, लंबर सपोर्ट नहीं नजर आ रही, तो उसकी हम एक इमेज ऐड कर सकते थे लंबर सपोर्ट की। तो उसके बाद बाकी तकरीबन ठीक ही है। आप लोगों ने एक काम पता है क्या करना है, जब आप लोगों ने इमेजेस ऐड करना है, आप लोगों ने ये करना है कि जिस तरतीब से आप कीवर्ड या फीचर ऐड कर रहे हैं उसी तरतीब से आपने यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी है, ताकि ढूंढनी ना पड़े। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हम वहां से कीवर्ड ढूंढते हैं, यहाँ से हम क्या ढूंढते हैं, ये आपने नहीं करना कस्टमर को कंफ्यूज, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। हमारे पास तो टाइम है ना, हम सीख रहे हैं, हम गौर गौर से देख रहे हैं। लेकिन जिसने बाय करना हो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। आपने करना क्या है कि जो यहाँ पे आपका ऑर्डर है ना, यहाँ पे उसी ऑर्डर में आपने इमेजेस देनी है। कि उसने यहाँ पे पढ़ा होगा ना, जब कोई बंदा रीड करता है ना, रीड करता है तो 16 सेकंड तक उसका इम्पैक्ट ब्रेन के अंदर रहता है। अब मैं पढ़ूंगा ना यहाँ पे एर्गोनॉमिक, तो ये 16 सेकंड तक मेरे दिमाग में फिक्स हो गया। अगर इन्हीं 16 सेकंड्स में मुझे ये यहाँ पे नजर आ गया ना, तो मैं ज्यादा कन्विंस हो सकता हूँ। क्या हो सकता हूँ मैं ज्यादा कन्विंस हो सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ और विद इन 16 सेकंड मुझे वो यहाँ से नजर भी आ जाते हैं, तो मेरे कन्विंस होने के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन 16 सेकंड्स के बाद मुझे दोबारा यहाँ पे जाना पड़ता है। एक जनरल आम जो
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो 16 सेकंड तक इमेज बना लेते हैं किसी भी चीज का ब्रेन में, उसके बाद वो इमेज रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिर आपको कोशिश करके उसको दोबारा सामने लाना पड़ता है इंटेंशन के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह आपने इमेजेस अपलोड करनी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये देखें। ठीक है, आप वो रिकॉर्डिंग ले लेना कल को। ये देखें, ये वही आ गई चेयर, ये एक चेयर है, पहले उसका आ गया है इमेज, आ गया है मेन, उसके बाद एर्गोनॉमिक डिजाइन। ये देखें, उसने एर्गोनॉमिक डिजाइन की इमेज भी नहीं दी हुई थी, हालांकि ये मोस्ट रेपिटेटिव फीचर और कीवर्ड है। एर्गोनॉमिक है या नहीं है, तो उस लिस्टिंग में ये मिसिंग थी, तो इसमें आपको ये नजर आ गई है। एर्गोनॉमिक का उन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद हेडरेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं। ये मैश, कंप्यूटर चेयर, लंबर सपोर्ट, डेस्क चेयर, एर्गोनॉमिक, फ्लिप अप आर्म रेस्ट। तो देख लेते हैं आप ये सारा कुछ इसके, ये देखें एडजस्टेबल फंक्शन उसका बता दिया है, 90 डिग्री फ्लिप अप आर्म रेस्ट वो आ गया है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आ गया है। ठीक है, ये नजर आ रहा है। ये इन्होंने इमेज ऐड किया है, यहाँ पे नहीं ऐड करना चाहिए था। ये कहाँ पे ऐड करना चाहिए था, इसके साथ, कि इसका मुंह उधर को है ना, तो साथ में यहाँ पे इसका मुंह इधर को होता है। हालांकि मैं इसके साथ यही सोच रहा था, मैं इन्होंने इसका मुंह उधर को क्यों किया, भाई हमसे नाराज है चेयर। ठीक है, तो ये सोचने का मौका नहीं देना आपने बायर को, कि बायर कुछ सोचे कि ऐसा हुआ होगा। अगर इसके फौरन बाद यहाँ पे ये वो वाली इमेज होती, तो हमारा ये कंफ्यूजन दूर होता कि इन्होंने उस तरफ मुंह क्यों किया हुआ। और मेरे ख्याल में आइडियली ये होना चाहिए था कि नंबर 1 इमेज ये होना चाहिए था, और नंबर 2 कौन सा होना चाहिए था, ये, क्योंकि फ्रंट से सही लुक नजर आती है। तो नंबर 1 इमेज ये होना था, नंबर 2 ये होना था। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे। अब इन्होंने मैश का दिया, कॉन्सेप्ट दिया हुआ, देखिए जरा, दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। एक्सीलेंट ब्रीथेबिलिटी, कि इसमें से एयर पास हो रही है, तो इसलिए आपको पीछे से स्वेटिंग नहीं हुई। पिछली लिस्टिंग में ये मिसिंग था, ये मैश मिसिंग था, एर्गोनॉमिक मिसिंग था। इसने क्या गलती की हुई है, इसने यहाँ पे इनकी तरतीब गलत लगाई हुई है। तो वह आप इस तरह इनके क्या करेंगे, आप इनके जो जहां जहां पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है वो आप क्लॉक करेंगे, और अपनी लिस्टिंग के साथ जब आप अपनी लिस्टिंग लगाएंगे या क्लाइंट की लगाएंगे, तो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स आप उस लिस्टिंग के अंदर ऐड अब इसने भी इमेज 1 2 3 4 5, कोई मुझे बता सकता है कि इसने कौन कौन से इमेजेस मिस किए हुए हैं। ऑफिस चेयर, ऑफिस का कोई कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा आपको, ये देखिए कंप्यूटर चेयर का कोई आपको थीम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो ये आप मजीद ऐड कर सकते थे। लंबर सपोर्ट दिखाई है इन्होंने, कहाँ है, लेकिन नहीं आपने अपने अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं है ना। देखो ना, सिंपल, आपके पास ये वाली इमेज आ गई है ना, ये वाली, तो डिजाइनर ने इसको जहां कहोगे वहां बैठा देगा, समझ आ गई। तो डिजाइनर जहां, आप जहां डिजाइनर को कहेंगे वो ऑफिस में इसको बैठा देगा, इसको घर में बैठा देगा, वो आपको भेजेगा, ये देखिए ये सेट ठीक है, अगर आप अप्रूव करेंगे तो वो ओके कर देगा। ठीक है, किसी और की नहीं लगानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की ही इमेजेस होनी चाहिए, समझ आ गई। वो आपको इमेजेस भी देंगे साथ, हाई क्वालिटी इमेजेस देंगे। हाँ उसी पिक्चर से ही वो डिजाइनर उसको हाँ जी, आप उन्हीं उन्हीं को वो इमेजेस देंगे और अपने दिमाग से उसमें अमेंडमेंट्स करवाएंगे, जो आपने यहाँ पे सीखा है ना, वहां से आप उसमें अमेंडमेंट्स करवाएंगे सारे। ठीक है, तो अक्सर लोग चैट जीपीटी से इमेजेस भी हो जाती है, तो आप लेना पेड वाला। कैनवा वगैरह में। अगर यार देखिए मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया कि ऐसे करना है, अब कैसे करना है जैसे मर्जी कर लो,
अगर देखें ना, आप देखते हैं कि मैं आप समझ में इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं खुद ही एडिट कर लूंगा, तो ये सबसे बेस्ट है कि आपको बार बार कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, कि आप उसको फोन करते हैं, वो आपको भेजता है, फिर आप अप्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो दुनिया में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो आप पैसे देके करवा लें। यही है ना, नहीं कर सकते तो किसी से करवा लें। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता होगा। अब अगर आप मुझे कहेंगे इमेज एडिट कर दें, मैं को माफी दे दूँ, मैं पैसे देके करवा लूंगा, मैं क्यों टाइम जाया करूँ अपना इतना ज्यादा, मैं क्यों कीमती टाइम जाया करूँ, वही मैं किसी और काम में लगाऊंगा, डेवलपमेंट की तरफ। तो ये आपने अब डिसाइड करना है कि आपने ये खुद करना है या आपने किसी से करवाना है। अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास टाइम है, तो आप खुद करें, ये बेस्ट है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, कैनवा सीख लें, कैनवा में बन जाती हैं सारी। तो आप ट्यूटोरियल लें कैनवा मैम के, ये फ्री वाला डाउनलोड कर लें और आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आपको नजर आ रहा है ना इसमें ये मैसेजिंग है। आगे चलते हैं। ये ये देखिए, इसने कुछ अच्छी कोशिश की है थोड़ी सी, कि पहले उसने ये दिखाया हमें, उसके बाद इसने यहाँ पे उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप अपने प्रोडक्ट के साइजेस को डिजिट्स में ला सकते हैं तो ये बेस्ट होता है। फिर कस्टमर को ये नहीं पता कितनी को होगी ये, कभी जहन में आता है ना, अगर मैं ये कहूँ आप मुझे बताइए कितनी को होगी ये चेयर, सर वो मैंने कहा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, हाँ मोबाइल पे देख रहे हैं आपको इतनी सी नजर आएगी। अब मुझे लग रहा है कि ये इतनी को होगी, लेकिन अंदाजा ये एग्जैक्ट तो नहीं है। लेकिन अगर साथ में ये वाला आ जाएगा तो ये हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा, हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी होगी। तो अगर आप डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आपने अपने कस्टमर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है? तो ये एक अच्छी एफर्ट इसने की है। अब आपको नजर आ रहा है ना कि जब आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, आपको कुछ नजर आ रहे हैं पॉइंट्स कि जो आप अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे उसने ये थीम देने की कोशिश की है, घर का थीम लग रहा है ये बेसिकली। ठीक है, ये सारा यहाँ पे एर्गोनॉमिक डिजाइन का है, ऐसे ये होगा। ये कंफर्टेबल हेडरेस्ट को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अब उसने वाइड सीट क्वेश्चन विद 53 सेंटीमीटर्स, ये क्या कर रहा है, ये डिजिट्स में एक्सप्लेन कर रहा है, एलैबोरेट कर रहा है, जहां से आपके माइंड में फौरन आइडिया आता है कि इतना को होगा ये। तो आप ये ऐसे ही करें। ठीक है, बाकियों में से आपने देखा होगा काफी सारों ने ये नहीं किया था, लेकिन इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो कस्टमर जल्दी कन्विंस हो सकता है। अब यार जिन्हों मर्जी क्या है, ठीक है, अली बाबा से कहो, अली मोहम्मद को कहो, जिसको मर्जी कहो, हमें ये वाली इमेजेस चाहिए। तो जहां से आपको बन सकती है ना, आपने वहां से बनवा ली। अली बाबा वाले भी बना देते हैं आप, लेकिन फिर आप कम्युनिकेशन गैप बहुत आता है। यार देखें, हाँ ब्रीथ है आप उनको ये डिटेल दे सकते हैं। सॉरी, किस चीज की आप डिजिट्स की कह रहे हैं? हाँ जी, तो वो जो डिजिट्स की आपकी इमेजेस हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। मतलब जो आपके प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं वही आपने वहां पे, आप उनसे भी बनवा सकते हैं। उन्हें कहें कि जो इमेजरी है आप उनको ये वाली पिक्चर भेज दें कि इस तरह हमें हर हर पार्ट का क्या करें, नहीं नहीं मेजर करके बताएं। कौन बाद लकी नंबर निकले आपको मैनुअल आ जाता है साथ में कि जिसमें लिखा होता है कि इसका ये साइज है। लेकिन आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अली बाबा से भी, कोई हर्ज वाली बात नहीं। जब आपने अली बाबा से करना है ना, तो आपको जेल में जो जो क्वेश्चन आया आपने पूछ लेना उनसे। मतलब जो भी आ रहा है ना कि आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना, आपने उनसे फौरन कर देना। कुछ लोग यस करेंगे, कुछ लोग नो करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये होगा कि वो क्या चार्ज करेंगे आपसे। अगर वो आपसे ज्यादा प्राइस ले रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो फिर कहाँ से करवा लें, पाकिस्तान से करवा लें। तो फिर ये आपकी चॉइस होगी कि आपने कहाँ से करवाना है। लेकिन आप कहीं से भी करवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कोशिश करें आप यहाँ से करवा लें। उसकी वजह पता क्या है, आपका ये जो होता है ना, अगर आपने वाकई मेहनत की है, आपने कुछ आइडिया लिया है, वो अली बाबा वाले उसको लीक कर देते हैं। फिर जितने भी नए कस्टमर आएंगे सभी को वो भेजेंगे वो वाली इमेजेस। समझ आ गई? तो फिर आपके जो कंपेटिटर्स होंगे उनको भी वही वाली इमेजेस मिल जाएंगी जो आपने मेहनत की है। ठीक है, तो बहरहाल रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने उसका भी दे दिया है, ब्रीथेबिलिटी का दे दिया है। मेरे ख्याल में
ये ब्रीथेबिलिटी को थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। जो इन्होंने ये इतना बड़ा कर दिया ना ये वाला, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देते, क्योंकि ब्रीथेबिलिटी का मेन कीवर्ड है। अब इन्होंने यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि ये ब्रीथेबिलिटी जो है इस चेयर को उस चेयर से अलग करती है, तो ये एक प्रोमिनेंट फीचर है। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्रीथेबिलिटी है ना, ये ढूंढनी पड़ रही है, क्योंकि छोटी बहुत हो गई है। ये देखिए, ये क्या होना चाहिए था, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे, अब आगे आगे चलेगा इमेजेस, आपको मजीद आइडिया होगा। ये देखें, इसने ये इसका साइड पोज दिया है, साथ में इसने इस तरह पोज दिया है, और ऊपर उसने सारा कुछ मेंशन किया है डिजिट्स में। इसने यहाँ पे एक और अच्छा काम किया, इसने वेट भी बता दिया कि कितने वेट तक आप इस पे बैठ सकते हैं। अब पहले हमें लग रहा था कि वो बेस्ट है, लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला कि हम वेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि कोई ये ना हो इतना मोटा है बैठे और वो चेयर ही टूट जाए। समझ गए? तो अब यहाँ पे जो ओवरवेट लोग होंगे, अब ये 130 kg तक जा रहा है, जो 150 kg वाला बंदा वो उसको बाय नहीं करेगा। अगर हमने ये ना मेंशन किया होता और 150 वाला बाय कर लेता, ऊपर बैठता, तोड़ देता चेयर को, तो उसने क्या करना था, उसने अमेजोन पे क्लेम ओपन कर देना था। तो इसलिए यहाँ से हम ये अब वो जो बंदा है वो क्या करेगा, वो इस शेयर को बाय नहीं करेगा। अब आपके कस्टमर कौन से हैं, जो मैक्स अप्रोक्सीमेटली 120 kg तक हैं, बस वो आपके कस्टमर हैं, उससे ऊपर आपके कस्टमर नहीं। ब्रीथेबल, ठीक है, उसने प्रोमिनेंट किया है उसको, रिजिलियंट है, सपोर्टिव, ड्यूरेबल। हायर बैक, ठीक है, यहां से नजर आ रही है हायर बैक। ठीक है, उसके बाद अडॉप्टिव लंबर सपोर्ट है, ये एडजस्टेबल बैकरेस्ट का आ गया है। ये इसमें यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस बताया है, नजर आ रहा है, इस इमेज में लंबर सपोर्ट नहीं है, देखो, तो ये कमर थक जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ये लंबर सपोर्ट है, उससे क्या होगा, आप लॉन्गर आवर्स तक काम कर सकते हैं। ठीक है, विद 10 सेंटीमीटर थिकर स्प्रिंग कुशन। अब देखते हैं 10 सेंटीमीटर थिकर, यहाँ पे उन्होंने कहीं पे हमें एक्सप्लेन किया है। अभी जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, 10 सेंटीमीटर थिकर स्प्रिंग कुशन, इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए था। 10 सेंटीमीटर लिखा होता और कुशन बना होता, तो उसके बाद ये भी हो गया, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, हेडरेस्ट, ये भी हो गया है। ब्रीथेबल मैश नजर आ गया था, हाँ आ गया था। फॉर होम ऑफिस, होम ऑफिस का यहाँ पे थीम नहीं है प्रॉपर, तो वो ये इमेज ऐड किया जा सकता था, 1 2 3 4 5 6, कितने इमेजेस ऐड कर सकते हैं हम, 9। तो होम का, ऑफिस का, क्योंकि जितने ज्यादा इमेजेस आप ऐड करेंगे, उतना आपकी इमेज क्वालिटी का रैंक बनता है। अमेजन जब आप लिस्टिंग लगा लेते हैं, तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को एक रेटिंग देता है क्वालिटी के हिसाब से। तो अगर आपके पूरे 9 इमेजेस होंगे, तो हो सकता है कि आपकी इमेज 9/10 हो, कि 10 में से 9 नंबर मिल जाए आपको। तो ये चूंकि पुरानी लिस्टिंग लगी हुई है, इनको था नहीं पहले इतना आइडिया, लेकिन जो आप लोगों को पता चल गया हुआ है, तो आप लोगों ने कितने इमेज ऐड करने हैं, 9। आपने अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमली क्या करना है, एक्सप्लेन करना। अब ये चेयर डिफरेंट है, तो आप इसको कर लीजिएगा। हाई बैक है, होना चाहिए, मैश होना चाहिए, लंबर सपोर्ट होना चाहिए, 3D आर्मरेस्ट होना चाहिए, परफेक्ट फॉर होम ऑफिस, जनरल है। तो ये यहाँ पे सारे इमेजेस यहाँ पे आपको, एडजस्टेबल मैश, इसका मैश हेडरेस्ट है, तो उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया है। आर्मरेस्ट एडजस्टेबल बता दिया है। ये देखें, हाई इलास्टिक स्पॉन्ज कुशन, वो एक्सप्लेन कर दिया है। ये यहाँ से इसको लंबर सपोर्ट और एर्गोनॉमिक डिजाइन को एक्सप्लेन किया है। ये यहाँ पे वो जो उसके एडजस्टेबल के जो सारे हैं वो इन्होंने दिए हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सब कितने इमेजेस ऐड कर रहे हैं, आप कितने करेंगे, क्योंकि आपने इनसे बेटर बनना है। ठीक है? तो इस तरह हम अपने इमेजेस ऐड करेंगे। उसके बाद
नेक्स्ट हमने किस पे आना है? बुलेट पॉइंट्स। कहाँ पे आना है? बुलेट पॉइंट्स। बेसिकली होता ये है कि बुलेट पॉइंट्स जो कीवर्ड और आप फीचर्स यहाँ पे यूज करते हैं उन्हीं को आप नीचे एक्सप्लेन करते हैं। समझ आ गई? जो जो आपने यहाँ पे यूज किए हैं ना इधर, जैसे यहाँ पे है हाई बैक, मैश चेयर, लंबर सपोर्ट, अब ये सारे बुलेट पॉइंट आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। एडजस्टेबल सीट हाइट, आर्म रेस्ट, लंबर सपोर्ट फॉर कस्टमाइज एंड कंफर्टेबल सिटिंग्स। लेकिन यहाँ पे आपने बीच बीच में कीवर्ड भी ऐड करना है जो रह गए हुए हैं। जो कीवर्ड रह गए हुए हैं वो कीवर्ड भी आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, ब्रीथेबल मैश बैकरेस्ट प्रोवाइड्स। अब यहाँ पे हम कर सकते थे ओवर ऑफिस चेयर्स आर ब्रीथेबल, तो ऑफिस चेयर्स का कीवर्ड ऐड हो गया उसके अंदर। इस तरह आपने सारे कीवर्ड वन बाय वन एडजस्ट करने हैं। ये कह रहा है ये 250 पाउंड तक है, स्मूथ रोलिंग, इजी टू असेंबल, रिक्वायर मिनिमल मेंटेनेंस, एर्गोनॉमिकली डिजाइन टू इंप्रूव। ये भी आपने जब आपने ये लिखनी है ना, ये बुलेट पॉइंट्स, आप लोगों ने 10 लोगों के बुलेट पॉइंट स्टडी करने, तो आप देखेंगे कि सेम वर्ड ही रिपीट हो रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने ये आप एआई से भी लिख सकते हैं, जो लोग एआई टूल यूज कर सकते हैं। तो आप एआई को भी, जैसे ब्रीथेबल है ना, आप एआई में जाकर ब्रीथेबल टाइप करें, वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देगा। तो आप ब्रीथेबल ऑफिस चेयर लिखें एआई में, वो आपको कर देगा। लेकिन अगर आप एआई में नहीं जाना चाह रहे, मैनुअली कर आपने खुद लिखना है, तो आप इनको स्टडी करेंगे कॉपी के ऊपर, 10 लोगों के अपने हाथ से लिखेंगे। 10 लोगों के जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो अपने हाथ से आपने नोटबुक पे लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6। जब आपने 10 तक पहुंचना है ना, आधे आपको याद हो गए होंगे, आधे क्या हो चुके होंगे, आपको याद हो चुके। फिर वहां से आपने अपने लिए डिजाइन करना और कोशिश करनी है, इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इनमें चेंजेस करने हैं, अपने तौर पे चेंजेस कर करके आपने वहां पे लेके आना है। और एक काम आपने ये करना है कि अगर आपके पास वारंटी है, आपके प्रोडक्ट में वारंटी है, तो वो आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है बुलेट पॉइंट। किस चीज का? वारंटी का। 30 डेज, 1 ईयर वारंटी, जितनी भी वारंटी आपके प्रोडक्ट में है वो आप इसमें लाजमी लिखेंगे, क्योंकि जो वारंटीज हैं ये कस्टमर को कन्विंस करती हैं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करे, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर 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 ये इसमें प्रॉब्लम हुई तो कस्टमर क्या कर सकते हैं? वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी ना हो फिर भी आपने कस्टमर को 30 डेज की वारंटी देनी है। कितनी वारंटी देनी है? क्योंकि आप दे ना दे, अमेजोन ने दे देनी है, आप ऑफर करें ना करें, क्योंकि अमेजोन का प्रिंसिपल है 30 डेज रिटर्न। ये अमेजोन का नहीं है, ये ओवरऑल यूरोप यूएस का लॉ है कि आप 30 डेज में या 14 डेज में अगर आप प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं हैं तो आप उसको रिटर्न कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें, क्या होगा? अमेजोन तो ऑटोमेटिकली दे रहा है, तो बेटर नहीं आप यहाँ पे लिख के अपनी लिस्टिंग को प्रोमिनेंट कर लें कि कस्टमर यहाँ से बाय करे। अच्छा, इसमें तो 30 डेज की वारंटी है। हाँ देखिए, आप न्यू कस्टमर है ना, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फीडबैक नहीं है, तो कस्टमर किससे कन्विंस होकर बाय करेगा? वारंटी से। कि चलिए कोई बात नहीं, नया सेलर है लेकिन चूंकि वारंटी है तो अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं वापस कर दूंगा। तो यहाँ से कस्टमर क्या करता है? गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, हाँ ये ऐसी चलवा दूंगी। अगर फील हो तो बता दें, वो खुद बंद किया, सुबह चल रहा था तो फिर बंद कर दिया है। रिजवान उधर गया। तो वो एसी ऑन कर दो। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वारंटी ऐड लाजमी करनी है, क्योंकि वो तो वारंटी होनी होनी है। हाँ, अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप एक और इसमें एडिशन कर दें, 30 डेज रन, 30 डेज वारंटी विद फ्री रिप्लेसमेंट। कैसे क्या करना आपने? विद फ्री रिप्लेसमेंट, कि बायर को ये मैसेज आए कि जो रिटर्न करने की कॉस्ट आएगी वो भी सेलर देगा, बायर नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही देनी पड़नी है।
अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है तो रिटर्न पोस्टेज किसको देनी पड़नी है? आपको। तो बेटर नहीं आप यहाँ पे लिख दें 30 days वारंटी विद फ्री रिप्लेसमेंट्स, कि ये हमारी 30 days की वारंटी है और फ्री रिप्लेसमेंट्स। तो कस्टमर को क्या लगेगा कि अगर मैंने वापस भी करना हुआ प्रोडक्ट तो मेरा उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तो आपने यहाँ पे ये चीज, ये देखेंगे इन लोगों ने ऐड नहीं किया हुआ, बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन ये जब आप ये ऐड करेंगे तो आप इनसे बेटर हो जाएंगे। तो ये आपने, तो ये इस तरह आपने करना है। ये देखें सर्वाइवल चेयर है, सीट आर्मरेस्ट, लेदर फ्लिप अप आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हाइट बिटवीन फला फला फला। तो ये इन्होंने बेसिकली ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 इन्होंने फीडबैक वो बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। इसने कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने दिए हैं? 8। आप 9 दे सकते हैं, तो आप कोशिश करके 9 पूरे करेंगे। समझ आ गई? तो ये उन्होंने उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ